दोस्तों, जयराम जी की आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का छठा कांड लंका कांड, जिसे युद्ध कांड भी कहते हैं। पिछले वीडियो तक आप सुन चुके हैं कि रावण ने बहुत बहुत तरह की मायाएं रची हैं, जिससे माया के थ्रू बहुत से रावण प्रकट हुए हैं। कई सारे हनुमान जी प्रकट हो गए हैं। इस तरह से वो डरा रहा है और श्री राम ने उसकी सारी माया ख़त्म कर डाली है। उसके आगे की वीडियो 101 का दोहा से आज की वीडियो में कंटिन्यूस जारी रखेंगे। ताके गुण गण कछु कहे, जड़ मत तुलसीदास। जे मन जबल अनुरूप ते, माछी उड़ई आकाश। उसी चरित्र के कुछ गुणगण मंद बुद्धि तुलसीदास ने कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती है, जितना उस मक्खी में बल होता है उतनी ही आकाश में उड़ती है। काटे सिर भुज बार बहु, मरत न भट लंकेश। प्रभु क्रीडत सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देख कलेश। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गईं, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि, सिद्ध और देवता उस कलेश को देखकर, प्रभु को क्लेश पाते समझकर बहुत दुखी हैं, बहुत व्याकुल हैं कि कैसे श्री राम इसको मार पाएंगे। काटत बड़हि शीस समुदायी, जम प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। मरई न रिप श्रम भयहु विशेषा, राम विभीषण तन तब देखा। काटते ही सिरों का समूह बढ़ जाता है, जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। शत्रु मरता नहीं और परिश्रम बहुत हुआ। तब श्री रामचंद्र जी ने विभीषण की ओर देखा और विभीषण ने आगे क्या किया। उमा काल मर जा की इच्छा, सो प्रभु जन कर प्रीत परीक्षा। सोनो सर भाग्य चराचर नायक, प्रणत पाल सुर मुन सुखदायक। शिव जी कहते हैं कि हे उमा, जिसकी इच्छा मात्र से काल भी मर जाता है, वही प्रभु सेवक की प्रीति की परीक्षा ले रहे हैं। विभीषण जी ने कहा कि हे सर्वज्ञ, हे चराचर के स्वामी, हे शरणागत के पालन करने वाले, हे देवता और मुनियों को सुख देने वाले, सुनिए। विभीषण जी क्या समझाते हैं। ना बैकुंड पियोस बसया के, नाथ जियत रावण बलता के। सुनत विभीषण बचन कृपाला, हरस गहे करबान कराला। इसके विभीषण जी कहते हैं कि प्रभु, इसके नाभि में अमृत का निवास है। हे नाथ, रावण उसी के बल पर जीता है, उसी के बल पर अपनी सारी माया रचता है और उसी के बल पर एक सिर कट जाने पर भी दूसरा सिर तुरंत उत्पन्न हो जाता है। विभीषण के वचन सुनते ही कृपालु श्री रघुनाथ जी ने हर्षित होकर हाथ में विकराल बाण लिए। अशोभय होने लागे तब नाना, रो वहीं खर श्रकाल बहुस्वाना। बोलहि खग जग आरत हेतु, प्रगट भये न बुझे तह केतु। उस समय नाना प्रकार के अशुभ होने लगे। बहुत से गधे, सियार और कुत्ते रोने लगे। जगत के दुख यानी कि अशुभ को सूचित करने के लिए पक्षी बोलने लगे। आकाश में जहाँ तहाँ केतु यानी कि पुच्छल तारे प्रकट हो गए, निकल आए। दस देश दाह होने यति लागा, भयउ परब बिनु रवि उपरागा। मंदोदर युर कंपति भारी, प्रतिमा श्रवहि नयन मगबारी। दसों दिशाओं में अत्यंत दाह होने लगा, आग लगने लगी। बिना ही पर्व योग के सूर्य ग्रहण होने लगा। इतने इतने भयानक अशुगुन होने लगे। मंदोदरी का हृदय बहुत कांपने लगा। मूर्तियां नेत्र मार्ग से जल बहाने लगी। प्रतिमा रोदई पवे पात, नभ अति बात बह डोलत मही। बरसहि बलाह रुधिर कचरज, अशुभयत सक को कही। उत्पात अमित बिलोक नभ, सुर बिकल बोलई जय जय। सुर सभय जान कृपाल, रघुपति चाप सर जोरत भय। और मूर्तियां रोने लगी।
आकाश से वज्रपात होने लगे, अत्यंत प्रचंड वायु हवा चलने लगी, पृथ्वी हिलने लगी, बादल रक्त बाल और धूल की वर्षा करने लगे। इस प्रकार इतने अधिक अमंगल होने लगे कि उनको कौन कह सकता है। अपरिमित उत्पात देखकर आकाश में देवता व्याकुल होकर जय जय पुकार उठे। देवताओं को भयभीत जानकर कृपालु श्री रघुनाथ जी ने धनुष पर बाण संधान करने लगे। खेच सरासन श्रवण लगे, छाड़े सरय कतीस, रघुनायक सायक चले, मानहु काल फनीस। कानों तक धनुष को खींचकर श्री रघुनाथ जी ने 31 बाण छोड़े। वे श्री रामचंद्र जी के बाण ऐसे चले मानो काल सर्प हो, स्वयं काल चल रहा हो। सायक एक नाभ सरसोसा, अपर लगे भुज सिर करि रोसा, लय सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड महीनाचा। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया और दूसरे 30 बाण कोप करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले। सिरों और भुजाओं से रहित रुंड यानी कि धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धरन धसई धर धाव प्रचंडा, तब सर हत प्रभु कृत दुई खंडा, गरजऊ मरत घोर रब भारी, कहाँ राम रन हतों पचारी। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से जोर से बोला, राम कहाँ है, मैं ललकार कर उनको युद्ध में मारूं। ये बोला रावण। डोली भूमि गिरत 10 कंधर, क्षोभित सेंधु सरि दिग्गज भूधर, धरन पर 2 खंड बढ़ाई, चाप भालू मारे कट समुदाई। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई। समुद्र, नदियां, दिशाओं के हाथी और पर्वत क्षुब्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और बानरों के समुदाय को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा, अर्थात रावण की मृत्यु हो गई। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धर सर चले जहाँ जगदीसा, प्रभु से सबने संग महु जाई, देखे सुरन दुंदभी बजाई। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर राम बाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकस में दोबारा से लौट आए। यह देखकर देवताओं ने नगाड़े और शंख बजाए। तासो तेज समान प्रभु आनन, हर से देखे शंभु चतुरानन, जय जय धुन पूरी ब्रह्मांडा, जय रघुवीर प्रबल भुज दंडा। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया, यानी कि रावण की अंतरात्मा स्वयं भगवान श्री राम में ही समा गई। ये देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। प्रबल भुजदंडों वाले श्री रघुवीर की जय हो, श्री रघुवीर की जय हो, ऐसा देवता और सभी वानर सेना कहने लगी। बरसहि सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयत मुकुंदा। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं और कहते हैं, कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो, जय हो। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन शरण, सुखप्रद प्रभो, खल दल विदारन परम कारण, कारुणिक सदा विभो। सुर सुमन बरसहि हरस संकुल, बाज दुंदव गह गही, संग्राम अंगन राम अंग, अनंग बहु शोभालही। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग देश हर्ष शोक जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दल को विदीर्ण करने वाले, हे कारणों के भी परम कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभु, आपकी जय हो। देवता हर्ष भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, घमाघम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर जटा मुकुट प्रचून, बिच बिच यत मनोहर राजही,
जनो नील गिर पर तड़ित पटल समेत उड़गन भ्राजहि भुज दंड जर को दंड फेरत रुधिर कन तनयति बने जनु राय मुनि तमाल पर बैठी विपुल सुख आपने। सिर पर जटाओं का मुकुट है जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं। मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र सुशोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुधिर के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं। मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी लल मुनियाँ चिड़ियाँ अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी। दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं तक। रावण का वध श्री राम जी ने कर दिया है, रावण मारा जा चुका है। कल की वीडियो में दोहा 103 से रामायण इसी के आगे कंटिन्यू जारी रखेंगे। अगर ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।